ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 589 और 590 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सूत्र आ रहा है 19 नंबर का, तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। 2:2:19। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद, और इस द्वितीय पाद के इस चतुर्थ अधिकरण का विचार चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है समुदायाधिकरणम। ठीक, तो इस अधिकरण का विचार विषय बताया था बौद्ध का जो बाह्यास्तित्ववाद है, अर्थात बौद्ध मत प्रमाण मूलक है या प्रमाण मूलक नहीं है इत्यादि बातों का विचार करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि 2 प्रकार का समुदाय है, बाह्य और अंतर, और इसके अतिरिक्त और कोई जगत में कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। किंतु सिद्धांति ने उसका खंडन करते समय कह दिया कि न तो बाह्य समुदाय बन सकता है न अंतर समुदाय बन सकता है, अतः बौद्ध का मत भ्रममूलक है, उचित नहीं है। और भ्रममूलक होने के कारण उस भ्रममूलक बौद्ध मत के द्वारा वेदांत समन्वय का बाद नहीं हो सकता, इस बात को बता दिया सिद्धांतियों ने। और फिर उस पर वह पूर्व पक्षी बौद्धादि लोग आक्षेप करते हैं, शंका करते हैं, और उस शंका का स्वरूप और उस शंका का उत्तर दोनों बात इस सूत्र में आ रही है। ये 19 नंबर का सूत्र है। तो सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी का कहना है और उत्तरार्ध में उसका उत्तर देते हैं सिद्धांती। इस सूत्र का क्या अर्थ है, इस सूत्र के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद भाष्य का विचार करेंगे। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु मा भूत कश्चन भोक्ता, मा भूत कश्चन भोक्ता प्रशासिता वा स्थिरः चेतनः समुदायकर्ता तथापि संघातोपपत्तिः भवति इति आशंक्य निषेधति इतरेतर इति। ठीक है, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेन्नोत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् 2:2:19। पदच्छेद इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति ही बराबर कौंस में लिखिए अविद्या
संस्कारः विज्ञानम संस्कारः विज्ञानम इति एवं जातीयकानाम इति एवं जातीयकानाम अविद्यादीनाम आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक इतरेतर प्रत्ययत्वात् इतरेतर प्रत्ययत्वात् बराबर इतरेतर कारणत्वात् इतरेतर कारणत्वात् कौंस में लिखिए कार्यम प्रति अयते कार्यम प्रति अयते बराबर गच्छति इति प्रत्ययः बराबर कारणम कौंस बंद। आगे घटी यंत्रवत अनीशम बराबर निरंतरम अवर्तमानेषु अविद्यादिषु अर्थात आक्षिप्तः संगातः उपपद्यते पूर्ण विराम। आगे प्रतीक इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते अर्धविराम। आगे प्रतीक न बराबर अविद्यादिषु इतरेतर कारणत्वे अपि संघातोत्पत्तिः न संभवति पूर्ण विराम। आगे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् बराबर अविद्यादीनां इतरेतर कारणत्वे अपि बराबर पूर्वं उत्तरोत्तरस्य उत्पत्ति
उत्पत्ति मात्रे निमित्तम अस्ति, निमित्तम अस्ति अर्धविराम, न तु संघातोत्पत्तेः, न तु संघातोत्पत्तेः किंचित निमित्तम संभवति, किंचित निमित्तम संभवति पूर्ण विराम। तव अभिमतः, तव अभिमतः हेतु अधीनः, हेतु अधीनः कारण समुदायाधीनः च, कारण समुदायाधीनः च कार्योत्पादः, कार्योत्पादः न संभवति, न संभवति अर्धविराम। सहन्तुः, सहन्तुः स्थिरस्य चेतनस्य अनंगीकारात्, स्थिरस्य चेतनस्य अनंगीकारात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ननु माभूत कश्चन भोक्ता प्रशासिता वा स्थिर चेतन समुदाय कर्ता। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि हमारे यहाँ कोई भोक्ता या प्रशासिता, शासन करने वाला, नियंत्रण करने वाला, समुदाय को उत्पन्न करने वाला कोई स्थिर चेतन समुदाय करता नहीं है। माभूत न मत रहने दो। तो भी तथापि संगातोपपत्ति भवति, संगात की उपपत्ति हो सकती है, संगात की संगति लग सकती है, समुदाय बन सकता है, बाह्य समुदाय अंतर समुदाय अर्थात संसार जगत बन सकता है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। संघातोपपत्ति भवति कैसी होती है? तो वो बता रहा है सूत्र के पूर्वार्ध से, इति आशंक्य, फिर उस प्रकार की आशंका करेगा और उस सूत्र के उत्तरार्ध से उसका निषेध करेंगे सिद्धांती। इति आशंक्य निषेधति इतरेतर इति। तो सूत्र हुआ। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि उन बौद्धों ने कुछ 18 माने हैं, जिसको लोग कहते धर्मचक्र, धम्मचक्र। ठीक है, तो 18 जो है ना वो कौन है? अविद्यादिक। और उनका कहना है कि भले कोई चेतन समुदाय का कर्ता नहीं है, किंतु वो जो 18 है ना अविद्या संस्कार वगैरह, उनका हमेशा चक्र चलता रहता है, एक दूसरे के सहायक कारण बनते रहते हैं और वो संगात के बिना हो नहीं सकते। उससे अर्थात अक्षिप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है संगात, अर्थात समुदाय, अर्थात ये जगत, बाह्य समुदाय अंतर जगत। ऐसा वो लोगों का कहना है। इसका मतलब संगात है उनका, उनकी सिद्धि कर देते हैं। तो पंक्ति देखिए, अविद्या संस्कार विज्ञान इत्यादि 18 है, वो आएंगे भाष्य में। तो अविद्या संस्कार, अविद्या क्या है, संस्कार क्या है, विज्ञान क्या, वो सब बताएंगे। तो अविद्या संस्कार विज्ञान इति एवं जातीय का नाम अविद्यादिना इत्यादि स्वरूप ऐसे जो अविद्यादिक वे क्या जी? इतरेतर प्रत्ययत्व। वे अविद्यादिक इतर इतर के प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ यहाँ पर कारण कर दिया। तो जो प्रतीक है इतरेतर प्रत्ययत्वात्, उसका शब्द से अर्थ कर दिया इतरेतर कारणत्वात्। प्रत्येक अर्थ कारण कैसा किया? व्युत्पत्ति के बल पर। क्या व्युत्पत्ति? तो वो भी आपको कंस में लिख के दिया है। तो कार्यम प्रति अयते, अयते का अर्थ है गच्छति, कार्य के प्रति जाता है। इति प्रत्यय अर्थात जो कार्य को निर्माण करता है उसको कहेंगे यहाँ पर प्रत्यय, अर्थात कारण। तो वही करे, कार्यम प्रति अयते गच्छति इति प्रत्यय मतलब कारणम। अतः जो मूल प्रतीक है सूत्रस्थ पद,
इतरेतर प्रत्ययत्वात्, उसका अर्थ कर दिया इतरेतर कारणत्वात्। तो कौन इतर इतर परस्पर में कारण है? तो अविद्यादि, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, ये सब इतर इतर परस्पर में कारण है कि नहीं? फिर आगे चलिए, उसी का स्पष्ट कर रहे हैं। इतरेतर कारणत्वात्, कारण होने से घटी यंत्रवत अनिशम, अनिशम का अर्थ कर दिया निरंतरम। और घटी यंत्र दृष्टांत हुआ कि अनिशम निरंतरम आवर्तमानेषु, उनका आवर्तन होता रहता है, एक दूसरे के सहायक घूम घूम के बनते रहते हैं। आवर्तमानेषु कौन? अविद्यादिषु। ऐसे यदि अविद्यादिक है तो अर्थात आक्षिप्त अर्थात प्राप्त हो जाता है कौन? संघात। ये बात बोल रहे हैं पूर्व पक्षी। ठीक, घटी यंत्र, घटी यंत्र कहते राहट गाड़गा। राहट गाड़गा देखा आपने? कुएं में से पानी खींचने के लिए पुराने समय में ये मोटर विद्युत आदि नहीं थी, तो क्या करते थे, ऐसे एक लकड़ी और उसको क्या लोहे की कुछ जंजीर बांध के फिर उसको डब्बे डब्बे बांधते थे, वो घूमता रहता है, पानी उससे गिरता रहता है। वो किस प्रकार का होता है? अपने तरफ कम होता है, पंजाब आदि की तरफ ज़्यादा, अब उधर भी कम हो गया लाइट आने के कारण। तो भी आपको यदि देखना हो तो यूट्यूब पर लिखकर सर्च कर सकते हैं, क्या राहट गाड़ी, तो सब देखने को मिल जाता है आजकल। चलिए, तो घटी यंत्र की तरह अनिशम, अनिशम का अर्थ निरंतरम, आवर्तमानेषु अविद्यादिषु, वो आवर्तमान उनका आवृत्ति होती रहती है। अविद्यादिषु अर्थात उससे, अर्थात आक्षिप्त हो जाता है कौन? संघात, है कि नहीं? अर्थात सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आपसे आप सिद्ध हो जाता है कौन? संघात। ये बात आक्षिप्त संघात उपपद्यते इति चेत, बहुत सारी चीज व्यवहार में भी आक्षेप से प्राप्त हो जाती है कि नहीं? जैसे भोजन का समय हुआ, चलो भाई भोजन करेंगे करेंगे, चलो चलो चलो, कोई नहीं आ रहा है और ढकार दे रहा है, इसका मतलब वो भोजन अभी अभी करके कहाँ से आया है, अर्थात प्राप्त हो जाता है, बताने की जरूरत नहीं। कोई भी चीज व्यवहार में ऐसे अर्थात सिद्ध हो जाती है। उस प्रकार इनका कहना है कि अविद्यादि इनका चक्र चलता रहता है, एक दूसरे के सहायक बनते रहते हैं, और वो तो संगात के बिना बन नहीं सकते, अर्थात संगात की सिद्धि हो जाती। संगात मतलब उनके दृष्टि से बाह्य समुदाय, अंतर समुदाय, उसके अंदर सब समस्त संसार जगत आ जाता है, अर्थात संसार की सिद्धि हो जाती है, ये उनका कहना। क्योंकि बौद्धों के 4 शिष्यों में से सौत्रांतिक और वैभाषिक कैसे हैं? बाह्य अस्तित्ववादी है, बाहर के भी जब मानते हैं, अंदर भी मानते हैं, सर्वास्तित्ववादी उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आक्षिप्त संगात उपपद्यते इति चेत का अर्थ एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी प्राप्त होता है तो उत्तर दे रहे न, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों भाई? अविद्यादिषु इतरेतर कारणत्वेपि, अविद्यादिक परस्पर में कारण तुम मानते हो, मान लो, कोई बात नहीं, एक दूसरे के प्रति कारण होने पर भी संघातोत्पत्ति न संभवती, उससे संघात की उत्पत्ति होती है अविद्यादिक से, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। ठीक है, संघातोत्पत्ति न संभवती, बोलेंगे क्यों? कुतः? हेतु दे रहे सिद्धांति, उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, वो अविद्यादिक परस्पर के निमित्त है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो संघात को भी उत्पन्न करेंगे, संघात को उत्पन्न कर नहीं सकते, है कि नहीं? और संघात, इसलिए संघात की सिद्धि भी नहीं होगी, ये कहना। उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, वही लिख रहे आगे, उसका अर्थ अविद्यादीनाम इतरेतर कारणत्वेपि, अविद्यादिक इतरेतर के लिए, परस्पर के लिए कारण होने पर भी पूर्वम उत्तरोत्तरस्य उत्पत्ति मात्रे निमित्तम अस्ति, है कि नहीं? पूर्व पीछे पीछे के, आगे आगे के लिए उत्पन्न करने के लिए निमित्त है। मान लो अविद्या, संस्कार आदि आदि, न तो संघातोत्पत्ति किंचित निमित्तम संभवती, किंतु संघात की उत्पत्ति के लिए उनमें से कोई भी निमित्त बन नहीं सकता, ये बोल रहे सिद्धांति पूर्व पक्षी को। न तो संघातोत्पत्ति किंचित निमित्त संभवती, लग गया? आगे चलिए, तब अभिमत, सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, तब अभिमत, तुम्हारे द्वारा माना गया, हेत्वाधीन कारण समुदायाधीन च कार्योत्पाद, कार्य की उत्पत्ति हेतु के अधीन है, कारण समुदाय के अधीन है,
वह न संभवति, कार्योत्पाद न संभवति। क्यों? सहंतु हो स्थिरस्य चेतनस्य अनंगीकारात्। सहंतु मतलब संघात करतु, संघात को करने वाला, बनाने वाला कोई स्थिर चेतन को तुमने माना नहीं है। इसलिए जड़ ऐसा जो परमाणु आदि और जड़ ऐसे जो पंचस्कंद, उनका समुदाय बन नहीं सकता। अर्थात संसार की सिद्धि तुम्हारे मत में हो नहीं सकती। जगत का उत्पन्न करता कोई तुम मानते नहीं चेतन को, अतः जगत की निर्मिति तुम्हारे मत से सिद्ध ही नहीं हो सकती है। ये कह दिया सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी के प्रति। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब आगे चलिए भाई, अब चलते हैं भाष्य में। यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चित् चेतनः सहंता स्थिरः न अभ्युपगम्यते। ठीक, तो इतने ही शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। और अन्वय के पहले भी यद्यपि इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी अब अपनी बात बोल रहा है। ठीक, देखिए थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा, आगे एक दो शब्द छोड़कर सहंता, पीछे कश्चित, आगे स्थिरः, पीछे चेतनः, आगे न अभ्युपगम्यते। ठीक, पूर्व पक्षी बोल रहा है तो ठीक है, ये बात नहीं मानते हम। कौन? कि कोई यद्यपि भोक्ता किंवा प्रशासिता, शासन करने वाला, सहंता समुदाय को बनाने वाला, सहंता कश्चित स्थिर चेतना, कोई स्थिर चेतन न अभ्युपगम्यते, हम लोग स्वीकार करते नहीं है। माना भी है उन्होंने आत्मा, वो कैसा माना है? क्षणिक, हर क्षण में उत्पन्न होता जाता है, नष्ट होता जाता है, इस प्रकार का माना है। स्थिर चेतन ऐसा कोई माना नहीं है। तो स्थिर चेतन न अभ्युपगम्यते। तथापि, तथापि, तथापि मतलब, तथापि शब्द का क्या अर्थ होगा? हाँ, बराबर मराठी में बोल सकते हैं। तथापि मतलब किसी प्रकार का स्थिर चेतन न मानने पर भी संघात की संगति लग सकती है, ऐसा उनका कहना। कैसे वो बता रहे? तथापि अविद्यादीनाम इतरेतर कारणत्वात् उपपद्यते लोकयात्रा। तथापि अविद्यादीनाम इतरेतर कारणत्वात्, कैसा पढ़ेंगे आगे? लोकयात्रा उपपद्यते। ठीक है ना? तो भी अविद्यादिकों को इतरेतर के प्रति कारण मानने से, मूल में आया है ना इतरेतर प्रत्ययत्वात्, उसका ही अर्थ है इतरेतर कारणत्वात्। अविद्यादिकों में इतरेतर, अविद्यादिक इतरेतर में कारण होने से लोकयात्रा उपपद्यते। लोकयात्रा, इस पर एक वाक्य लिखिए भाई। अविद्यादिभिः एव अविद्यादिभिः एव अर्थात संघात सिद्धौ लोकयात्रा बराबर लोक व्यवहारोपपत्ति, लोक व्यवहारोपपत्ति भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, अविद्यादि भी एव, अविद्यादि के द्वारा अर्थात संघात सिद्ध हो जाता है, और उससे संघात की सिद्धि होने पर लोक यात्रा का मतलब लोक व्यवहार, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। ये बात बोल रहे पूर्व पक्षी। इतरेतर कारणत्वात् लोक यात्रा उपपद्यते। ठीक है, आगे चलिए। तस्यां च उपपद्यमानायां न किंचित अपरम
अपेक्षितव्यम अस्ति। ठीक है, थोड़ा अन्वय। तस्याम च उपपद्यमानायाम, दो शब्द छोड़कर आगे, अपरम, पीछे किंचित, आगे अपेक्षितव्यम, फिर पीछे न, आगे अस्ति। हो गया। देखो भाई, तस्याम च उपपद्यमानायाम, तस्याम, तस्याम, हाँ, इस प्रकार की यदि लोक यात्रा उत्पन्न हो जाती है अर्थात सिद्ध हो जाती है तो अपरम किंचित अपेक्षितव्यम न अस्ति, अन्य किसी की अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं। अविद्यादि की इतर के प्रति कारण होने से लोक यात्रा उत्पन्न हो जाती है, और यदि लोक यात्रा उत्पन्न हो जा रही मतलब सिद्ध हो रही है तो अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं है, संगात की सिद्धि अर्थात हो जाती है। ये बात बोल रहे हो। तस्याम जो उपद्यमानायाम अपरम किंचित अपेक्षितव्यम न अस्ति, ये उनका कहना। फिर उनको पूछेंगे, भाई जिन अविद्यादि के कारण तुम संगात की सिद्धि कर रहे हो, अर्थात सिद्धि कर रहे संगात की, और अविद्यादि भी कौन कौन है वो बताओ, और जिसको परस्पर में कारण भी माना है तुमने, तो अविद्यादि कौन है तो बता रहे फिर आगे की पंक्ति में। ते च अविद्यादयः, अविद्या संस्कार विज्ञानम नाम रूपम षडायतनम स्पर्श वेदना तृष्णा उपादानम भवः जाति जरा मरणम शोक परिदेवना सुखम दुर्मनस्ता इति एवं जातीयकाः इतरेतर हेतुकाः सौगते समये क्वचित संक्षिप्ताः निर्दिष्टाः क्वचित प्रपंचिताः। ठीक है, देखो भाई, ये जो पंक्ति है तेज अविद्यादय, तो ते के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, अविद्यादीन आह, अविद्यादीन आह तेज इति, अविद्यादीन आह तेज इति। ठीक है जी, अविद्यादि को बता रहे अब तेज इत्यादि पंक्ति से। तेज अविद्यादय, वे अविद्यादि कौन है तो बता रहे अविद्या 18 है, वो धर्म चक्र बोलते वो लोग। तो अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडायतनम स्पर्श वेदना तृष्णा उपादानम भवः जाति जरा मरणम शोकः परिदेवना दुखम दुर्मनस्ता। कितने हुए? 18 हुए। इति एवं जातीय कहा, इत्यादि जाति वाले इत्यादि स्वरूप जो अविद्यादि के, वे क्या इतरेतर हेतु का, सूत्र में आया इतरेतर प्रत्ययत्वात्, वही करे इतरेतर हेतु का, इतरेतर के प्रति वो कारण है। और ये कहा बताया है भाई, तो करे सौगते समये, सौगत बौद्ध, समय शास्त्र, उन सौगत का जो शास्त्र या सिद्धांत, तो बौद्ध के सिद्धांत में या बौद्ध के शास्त्र में, बौद्ध के ग्रंथ में क्वचित संक्षिप्ता निर्दिष्टा, कहीं पर तो संक्षेप में उनको बताया है अविद्यादि को, और क्वचित प्रपंचिता, कहीं किसी जगह तो विस्तार पूर्वक बता दिया है। यह है अविद्यादि। अब हम लोग भी थोड़ा सा अविद्या संस्कार विज्ञानी क्या क्या कैसे क्या होते हैं थोड़ा सा उस पर लिख लेते हैं। तो चलेंगे फिर लिखेंगे टिप्पणी, लिखते हैं। क्षणिकेषु शरीरादिषु स्थिरत्व बुद्धिः अविद्या, स्थिरत्व बुद्धिः अविद्या। पहले अविद्या है ना उनकी, अविद्या, तो कौन उसमें लिखिए थोड़ा, अर्थात
अर्थात अनित्य, अशुचि, अस्थिर, क्षणिक, शरीराकार में परिणत हुए, शरीराकार में परिणत हुए अनात्म पदार्थों में, अनात्म पदार्थों में नित्य, शुचि, स्थायी आत्मा है, ऐसी बुद्धि अविद्या है। ऐसी बुद्धि अविद्या है। पूर्ण विराम कंस बंद। देखो भाई, अच्छा पूरा कर लेते हैं। ततः, पूर्ण विराम हुआ, आगे। ततः राग द्वेष मोहाः, राग द्वेष मोहाः संस्काराः भवन्ति। संस्काराः भवन्ति, अर्धविराम। तेभ्यः, तेभ्यः गर्भस्थस्य, गर्भस्थस्य आद्यम विज्ञानम उत्पद्यते। आद्यम विज्ञानम उत्पद्यते। कंस में अन्य जन्म की अविद्या, अन्य जन्म की अविद्या और संस्कार से, और संस्कार से गर्भ में स्थित, गर्भ में स्थित शुक्र शोणित समुदाय में, शुक्र शोणित समुदाय में अहम, अहम इस अलय विज्ञान का, इस अलय विज्ञान का वृत्ति लाभ, वृत्ति लाभ विज्ञान होता है, विज्ञान होता है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे। तस्माच्च अलय विज्ञानात्, तस्माच्च अलय विज्ञानात् पृथ्व्यादि चतुष्टयम्, पृथ्व्यादि चतुष्टयम् नामाश्रयत्वात् नाम भवति। नामाश्रयत्वात् नाम भवति बराबर उत्पद्यते, उत्पद्यते। पूर्ण विराम। ततः रूपम, ततः रूपम बराबर सीता सीतात्मकम, सीता सीतात्मकम शुक्र शोणितम निष्पद्यते, शुक्र शोणितम निष्पद्यते। पूर्ण विराम। आगे। गर्भस्थ कलल, गर्भस्थ कलल बुद्बुदावस्था, बुद्बुदावस्था नाम रूप शब्दार्थः, नाम रूप शब्दार्थ इति निष्कर्षः, इति निष्कर्ष। पूर्ण विराम। कंस में लिखिए। आलय विज्ञान के संबंध से
आलय विज्ञान के संबंध से गर्भगत शुक्र शोणित की जो कलल बुद्बुदावस्था है, वह नाम रूप शब्दों का अर्थ है। नाम रूप शब्दों का अर्थ है, ऐसा अभिप्राय है। पूर्ण विराम कंस बंद। हो गया। आगे विज्ञानम अर्धविराम, पृथ्व्यादि चतुष्टयम अर्धविराम, विज्ञानम पृथ्व्यादि चतुष्टयम। आगे रूपम च इति षड आयतनानि कौंस में लिखिए स्थानानि कौंस बंद। यस्य इंद्रिय जातस्य बराबर इंद्रिय समूहस्य तत् बराबर इंद्रिय समूह षडायतनम पूर्ण विराम। आगे नाम रूप इंद्रियाणाम मिथः संयोगः स्पर्शः। मिथः संयोगः स्पर्श कौंस में लिखिए गर्भगत शरीर के शीत उष्ण आदि का अनुभव, स्पर्श है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे ततः सुखादिका वेदना कौंस में लिखिए वेदना अर्थात सुख दुख आदि का अनुभव। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे तया पुनः विषय तृष्णा कौंस में लिखिए गर्भस्थ शरीरी की सुख प्राप्त करने की और दुख त्यागने की इच्छा तृष्णा है। कंस बंद पूर्ण विराम। आगे तया प्रवृत्ति ही उपादानम अर्धविराम। आगे तेन अर्धविराम
यस्मात् जन्म भवति इति भवः, यस्मात् जन्म भवति इति भवः बराबर धर्मादि, धर्मादि पूर्ण विराम। आगे ततः जाति, ततः जाति बराबर देह जन्म, देह जन्म अर्धविराम। पंच स्कंद समुदाय इति यावत्, पंच स्कंद समुदाय इति यावत् पूर्ण विराम। आगे जातानां स्कंदानां, जातानां स्कंदानां परिपाकः, परिपाकः बराबर जरा, जरा अर्धविराम। मरणम बराबर नाशः, मरणम बराबर नाशः पूर्ण विराम। आगे म्रियमाणस्य पुरुषस्य, म्रियमाणस्य पुरुषस्य पुत्रादि स्नेहात्, पुत्रादि स्नेहात् अंतर्दाह, अंतर्दाह बराबर शोक, शोक कौंस में लिखिए। मरते हुए पुरुष को, मरते हुए पुरुष को पुत्र आदि के स्नेह से, पुत्र आदि के स्नेह से जो अंतर्दाह होता है, जो अंतर्दाह होता है वह शोक है। वह शोक है पूर्ण विराम कौंस बांध। आगे तेन, तेन हा पुत्र, हा पुत्र पुत्र इत्यादि विलाप, इत्यादि विलाप बराबर परिदेवना, इत्यादि विलाप बराबर परिदेवना अर्धविराम। अनिष्टानुभव दुःखम, अनिष्टानुभव दुःखम अर्धविराम। तेन दुर्मनस्ता, तेन दुर्मनस्ता बराबर मानसी व्यथा, मानसी व्यथा पूर्ण विराम। आगे इति शब्दः, इति शब्दः मान अपमानादि क्लेश संग्रहार्थः, मान अपमानादि क्लेश संग्रहार्थः इति। ठीक है, चलिए अर्थ देख लीजिए। ये जो अविद्यादिक 18 धम्मचक्र उन्होंने माना है, धर्मचक्र, उसके बारे में लिख दिया। तो पहले अविद्या, अविद्या क्या चीज है? तो क्षणिक ऐसे जो पदार्थ देहादिक है, अस्थिर है कि नहीं, ऐसे क्षणिक पदार्थों में जो स्थिरत्व बुद्धि, उसी को कहते हैं क्या? अविद्या। उल्टी विपरीत बुद्धि, वही लिख के दिया कंस में। अर्थात पदार्थ तो है अनित्य, अशुचि, अपवित्र, अस्थिर, क्षणिक, ऐसे शरीरादिकों में, शरीराकार में परिणत हुए जो अनात्म पदार्थ, शरीर भी आ गए, शरीर को भी हम लोग मानते हैं नित्य, शुद्ध,
वो भी अविद्या ही है। ठीक है, तो शरीराकार में परिणत हुए अनात्म पदार्थों में जो उल्टी बुद्धि हो जाती है कि अनित्य होते हुए भी नित्यत्व की बुद्धि, अशुचि होते हुए वे शुचित्व बुद्धि, अस्थिर होते हुए स्थायित्व बुद्धि, और क्षणिक होते हुए ऐसे अशुचि क्षणिक ऐसे में आत्मा बुद्धि, यही है अविद्या। वही स्थायी आत्मा है, ऐसी बुद्धि अविद्या है। ठीक है, फिर अविद्या से क्या उत्पन्न होता है भाई? तो मूल में आया ना, अविद्या संस्कार विज्ञान, अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं। क्या स्वरूप है उन संस्कार का बता रहे। ततः क्योंकि शरीर आदि को आत्मा मान लिया, फिर उसके अनुकूल बात के लिए विचार करता है, और जो अनुकूल लगता है उसके प्रति राग होता है, और जो चीज प्रतिकूल लगती है उसके प्रति द्वेष होता है। उस अविद्या के कारण राग द्वेष मोह इत्यादि संस्काराः भवन्ति, संस्कारों की उत्पत्ति होती है। फिर उस संस्कार से क्या होता है? तब आगे कह रहे संस्कार से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो वही कह रहे तेभ्य, उन संस्कारों से, तेभ्य संस्कारेभ्य गर्भस्थस्य, गर्भ में स्थित है कि नहीं, रहते हुए, गर्भ में रहते हुए पहले विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। गर्भ में जो उस बालक को विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, क्यों? संस्कार के कारण। तो संस्कार कारण हुए उसके विज्ञान को, विज्ञान के प्रति। हाँ, गर्भस्थस्य आद्यम विज्ञानम उत्पद्यते, सबसे पहला विज्ञान उत्पन्न होता है। वही कौंस में लिख के दिया। अन्य जन्म की अविद्या और संस्कार से गर्भ में स्थित जो शुक्र शोणित समुदाय, उस समुदाय में अहम मैं इस प्रकार का आलय विज्ञान का मृत्युरूप लाभ होता है। आलय विज्ञान की प्राप्ति होती है। आलय विज्ञान का वृत्ति लाभ विज्ञान होता है। तो ये हुआ भाई अविद्या। अविद्या से बताए संस्कार, और संस्कार से बताया क्या? विज्ञान। फिर उससे क्या होता है? आगे करे तस्माच्च आलय विज्ञानात्, उस आलय विज्ञान से पृथ्व्यादि चतुष्टय, जिनको नाम शब्द से बोला जाएगा। क्यों पृथ्व्यादि चतुष्टय को नाम शब्द से कहते हैं? इसलिए कि वो नाम का आश्रय है। तो पृथ्व्यादि चतुष्टयम नामाश्रयत्वा, नाम का आश्रय होने से नाम भवति। युवन क्रमशः विद्या। फिर आगे रूप। तो रूप क्या होता है? तो रूप का मतलब सीता सीतात्मकम, शुक्र शोणित, शीत अशीत, शुक्र शोणित, ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे गर्भस्थ कलल बुद्बुदावस्था, नाम रूप शब्दार्थ। नाम और रूप, इन शब्दों का अर्थ क्या लेना भाई? तो बता दिया, गर्भ में स्थित जो शुक्र शोणित की अवस्था विशेष, वो क्या है? कलल, बुद्बुद, ये बोलते उसको। तो गर्भस्थ कलल बुद्बुदावस्था नाम रूप शब्दों का अर्थ है। नाम रूप शब्दार्थ इति निष्कर्ष, अर्थात कौन में लिख दिया, आलय विज्ञान के संबंध से ही क्या होता है? गर्भगत शुक्र शोणित की जो कलल बुद्बुद अवस्था है, बुड़बुड़ा कलल इत्यादि अवस्था है, वह नाम रूप शब्द का अर्थ है, ऐसा अभिप्राय। तो विज्ञान तक आ गए भाई। तो विज्ञान, उसके बाद नाम रूप यहाँ तक हुआ। फिर षडायतन क्या है? षडायतन को बता रहे। तो विज्ञान, पृथ्व्यादि चतुष्टय मतलब पृथ्व्यादि चार, और रूप इति षड आयतनानि, ये षड क्या है? आयतन अर्थात स्थान है। तो षड आयतनानि यस्य, ये षड स्थान है जिसके, ऐसा जो इंद्रियों का समूह, इंद्रिय जातस्य, इंद्रिय समूह, वो इंद्रिय समूह ही है षडायतन। क्योंकि छह है स्थान, आयतन जिसके, ऐसा इंद्रियों का समूह, उस इंद्रिय समूह को कह दिया षडायतन। फिर आगे चलिए। फिर षडायतन के बाद आता है मूल में स्पर्श, उसको करे। फिर नाम रूप इंद्रियाणाम मिथ संयोग स्पर्श, नाम बताया, रूप बताया, इंद्रिय बताए, उनका जो परस्पर में संयोग, उसका नाम है क्या? स्पर्श। तो वही करे, गर्भगत शरीर के शीत उष्ण आदि का अनुभव स्पर्श है, तात्पर्य वही है। तथा उससे वेदना, सुखादि का वेदना, मतलब वेदना का अर्थ हुआ सुख दुख आदि का अनुभव, वेदना का अर्थ अनुभव,
सुख दुख आदि का अनुभव, वही है वेदना। फिर उससे क्या होता है भाई, तो कह रहे तया पुनः विषय तृष्णा, ठीक है ना, विषय की तृष्णा, विषय की इच्छा। तो गर्भस्थ शरीर की जो सुख प्राप्त करने की और दुख त्याग करने की इच्छा, वही हुई तृष्णा। फिर आगे तया, तो ये तृष्णा हुई तो तृष्णा से प्रवृत्ति होती है, तो तया प्रवृत्ति ही उपादानम, उससे क्या होती है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का ग्रहण। आगे तेन उस तेन उपादानेन, प्रवृत्ति रूप उपादान से क्या होता है, तो कह रहे भव, मतलब यस्मात् जन्म भवति इति भवः, जिससे जन्म की प्राप्ति होती है ऐसा भव प्राप्त होता है उस उपादान से, प्रवृत्ति से। भव कौन है, भव का अर्थ कर दिया क्या, धर्मादि, क्योंकि धर्माधर्म यही जन्म के लिए कारण है। तो जिससे जन्म होता है वो हुए धर्माधर्मादि भव शब्द का वाच्य। यस्मात् जन्म भवति इति भवः धर्मादि। उसके आगे ततः जाति, जाति का अर्थ कर दिया देह का जन्म, अर्थात पंचस्कंद समुदाय, पंचस्कंदों का समुदाय हो जाता है, ये बोल रहे इति यावत्। फिर आगे जरा आती है, तो जरा क्या है, तो जातानाम स्कंदानाम परिपाक, उत्पन्न हुए जो स्कंद है, पंचस्कंद, पंच समुदाय, उसका जो परिपाक, उसको कहते हैं क्या, जरा। फिर उसके बाद मरण, मरण का मतलब नाश। फिर आगे क्या है, तो शोक, वो क्या है, तो म्रियमाणस्य पुरुषस्य पुत्रादि स्नेहात अंतर्दाह शोक। अब कोई आदमी मरने जा रहा है, मरणासन्न पड़ा है, किंतु उसको ऐसा लगता नहीं है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मरना पड़ रहा है, शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं है, छोड़ना पड़ता है। फिर वो क्या करता है, उसको अंदर से अंदर ऐसी जलन तपन होती है, क्या करूं, अब मरना तो नहीं चाहता हूँ, मरना पड़ रहा है, अब मेरे इतना बढ़िया सुंदर घर वो छूट जाएगा, मेरा पुत्र, मेरा नाती, मेरा नातू, मेरी पत्नी, अब ये सब छूट जाएंगे। एक मिनट भी छोड़ना नहीं चाहता है, 2 दिन भी बाहर गाँव गया तो तुरंत वापस आ जाता है पहले जीती जी, है कि नहीं, क्यों कि नहीं 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 नहीं, मेरा नाती मेरी याद कर रही होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, बहुत स्नेह होता है। और ऐसे होने के कारण वो मरते समय आदमी इन सभी को, लोगों को छोड़ना नहीं चाहता है। अब देखो गाड़ी, पैसा, मकान, ये सब छूट जाएंगे, तो अंदर से अंदर उसको क्या होता है, बहुत व्याकुल होता है। वही हुआ क्या, शोक। और इस प्रकार का शोक मरते समय न हो, इसलिए क्या करना चाहिए, तरी चिंतुनी ठेवी रोकड़े आत्मज्ञान, क्या वो भी है, ऐसी दशा येईल पुढे तव मन होईल वेडे, म्हणून चिंतुनी ठेवी रोकड़े आत्मज्ञान। माऊली ज्ञानेश्वरी में बता दिया है संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, ऐसी दशा आगे आएगी तो मन भ्रमित हो जाएगा, पागल हो जाएगा, वैसी दशा न आवे, इसलिए पहले से चिंतन करके रखो कि अपना वास्तव स्वरूप क्या है। अतः मोह मत करो शरीर और शरीर के संबंधियों में, अपने वास्तव स्वरूप के जानोगे तो मरते समय कोई व्याकुलता, शोक, दुख आदि कुछ नहीं होगा, जीते जी भी नहीं होगा, नष्ट होने पर भी। ठीक है, चलिए तो उसका अर्थ लिख दिया, मरते हुए पुरुष को पुत्र आदि के स्नेह से जो अंतर्दाह, भीतर भीतर दाह होता है, उसी का नाम है क्या, शोक। फिर आगे शोक से होता है क्या, परिदेवना, वो उसका क्या स्वरूप है, तो कह रहे तेन, मतलब शोक होने से, हा पुत्र अब छूट जाएगा तो अब कैसा होगा, बढ़िया से रहना, झगड़ा नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, लेकिन खुशी से थोड़ी बोलता है, बहुत व्याकुल होता है अंदर से अंदर। तो इस प्रकार को जो होता है ना, वो हुआ क्या, विलाप, है कि नहीं। तेन हा पुत्र इत्यादि विलाप, इसी का नाम है संस्कृत में परिदेवना। परिदेवना है ना 18 के अंतर्गत, तो परिदेवना। फिर आगे चलिए, अनिष्ट अनुभव दुखम, दुख भी आया है, तो अनिष्ट पदार्थों का अनुभव ये क्या है, दुख। और जब दुख होता है ना, तब क्या होता है पता है, दुर्मनस्ता, वही करे तेन दुखे न दुर्मनस्ता। दुर्मनस्ता मतलब मानसी व्यथा, अत्यंत भयंकर दुख, व्याकुलता हो गया।
मूल में इति शब्द है दुर्मनस्ता के बाद, दुर्मनस्ता इति एवं जातीय का। इति मतलब क्या? इति शब्द क्या कहता है? तो कह रहे इति शब्द संग्रह करता है और कुछ चीजों का। किन चीजों का? तो कह रहे मान अपमान आदि क्लेशों का संग्रह करने के लिए शब्द आया है। कौन सा? इति। हो गया ना? चलिए भाई आइए भाष्य में। तो अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा मरण शोक परिदेवना दुख दुर्मनस्ता इति एवं जातीय का इतरेतर हेतु का। ये इतरेतर के प्रति कारण है। इस प्रकार सौगत समये, उस सौगत बौद्ध के सिद्धांत ने कहीं पर तो संक्षिप्त में इसका निर्देश आया है। संक्षिप्ता निर्दिष्टा क्वचित प्रपंचिता। लग गया इतना? आगे चलिए। सर्वेषामपि अयम अविद्यादि कलापः अप्रत्याख्येय। ठीक, ये जो पंक्ति है सर्वेषाम, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। न केवलम सुगतानाम एव, न केवलम सुगतानाम एव अविद्यादयः सम्मताः, अविद्यादयः सम्मताः, किंतु सर्ववादिनाम अपि, सर्ववादिनाम अपि इति आह सर्वेषाम इति। हाँ, इति आह किंतु सर्ववादिनाम अपि, सर्ववादिनाम अपि इति आह सर्वेषाम इति। ठीक, चलिए। न केवलम सुगतानाम एव अविद्यादयः सम्मताः, ये जो अभी बताया अविद्यादि के केवल सुगत और बौद्ध को ही केवल मान्य है ऐसी बात नहीं, अपितु सर्ववादियों को ये मान्य है, यह मान्य करना चाहिए। ये कह रहे अब पंक्ति लिखिए। सर्वेषामपि अयम अविद्यादि कलाप अप्रत्याख्येय। थोड़ा अन्वय। अयम अविद्यादि कलाप पीछे सर्वेषाम अपि अप्रत्याख्येय। अप्रत्याख्येय शब्द का अर्थ लिखिए अखंडनीय, अखंडनीय। ठीक, खंडन नहीं करना चाहिए। अर्थात यह अविद्यादि कलाप, कलाप मतलब समूह, यह अभी जो बताया अविद्यादिकों का समूह सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। खंडन नहीं करना चाहिए मतलब सबको, सभी ने मान्य करना चाहिए, ये उसका अर्थ हुआ। आगे चलिए। तदेव अविद्यादि कलापे परस्पर निमित्त नैमित्तिक भावेन घटियंत्रवत् अनिशम अवर्तमाने अर्थाक्षिप्तः उपपन्नः संगातः इति चेत। या तक पूर्व पक्ष होगा। ये जो पंक्ति चालू हुई तदेवम इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य। अविद्यादि हेतु का अविद्यादि हेतु का जन्मादयः अर्धविराम जन्मादि हेतु का च, जन्मादि हेतु का च अविद्यादयः, अविद्यादयः इति मिथो, मिथो हेतु हेतुमद्भावात्, हेतु हेतुमद्भावात् अर्थात संगात सिद्धि, अर्थात संगात सिद्धि इति शंकाम उपसंहरति, इति शंकाम उपसंहरति तदेवम इति। ठीक है, देखो भाई यार, अविद्यादि हेतु का जन्मादय, अविद्यादिक है हेतु जिनको ऐसे हुए जन्मादिक, और जन्मादिक के लिए कारण है अविद्यादिक इत्यादि रूप से मिथ परस्पर
हेतु हेतुमत भावात, हेतु हेतुमत भाव मतलब कार्य कारण भाव होने से अर्थात संघात सिद्धि, क्योंकि संघात के बिना ये सब हो ही नहीं सकता। संघात समूह जगत उसके निमित्त से तो ये सब है, अविद्यादिक और जन्मादिक, तो संघात की सिद्धि हो जाती है। तो संघात सिद्धि इति, ये जो शंका है उसका आप उपसंहार कर रहे हैं तदेवम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए भाई, तदेवम अविद्यादि कलापे, इस प्रकार अविद्यादि का, अविद्यादि कलाप मतलब समूह, अविद्यादि के आदि समूह समुदाय के परस्पर निमित्त नैमित्तिक भावेन, ये सब अविद्यादि समुदाय ने परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव अर्थात कार्य कारण भाव से घटी यंत्रवत, राड गाड़गे की तरह अनिशम आवर्तमाने, अनिशम निरंतर, ये क्या होते हैं, आवृत्त होते रहते, एक दूसरे को सहायक बनते रहते हैं। तो घटी यंत्र के समान सर्वदा अवर्तमान होने से अर्थाक्षिप्त, कौन अर्थाक्षिप्त नहीं, आगे देखिए, अर्थाक्षिप्त उपपन्न संघात इति, अन्वय करेंगे, अर्थाक्षिप्त संघात उपपन्न, अर्थाक्षिप्त संघात उपपन्न इति चेत, अर्थाक्षिप्त का मतलब अर्थात अक्षिप्त, अर्थात सिद्ध हो जाता है, लग गया कि नहीं, अर्थात अक्षिप्त संघात उपपन्न हो जाता है। संघात की सिद्धि करने के लिए जो करने की जरूरत नहीं, अर्थात सिद्ध हो जाता है। वो कौन, संघात, लग गया कि नहीं, ये बात हो गई। इति चेत, यहाँ तक हुआ भाई पूर्व पक्षी। अब उसको उत्तर देना है, तो उत्तर देने के लिए पंक्ति आ रही है तन्न, बोले क्यों, कस्मात, प्रश्न पूछा, तो तन्न इसके ऊपर लिखिए सिद्धांति, सिद्धांति, तन्न कस्मात, हेतु दे रहे उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। अब एक हेतु के द्वारा कैसा उनका खंडन करना है, तो पूरा भाष्य तो होगा नहीं, इसलिए उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमद